कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 15 मई से 21 मई 2023 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा, क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। इस सप्ताह अपने प्रति दूसरों के नज़रियों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि नया सीखने के लिए आपकी अब काफ़ी उम्र हो चुकी है। ऐसे में सोचकर अपना मूड खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और इस बात को ना भूलें, आप अपनी रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सोचने समझने की शक्ति को इसी ओर लगाने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। ये बात आप भी अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपको इस समय धन लाभ हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि ऐसी स्थिति कल भी बरकरार रहे। ऐसे में बेहतर यही होगा कि भविष्य की हर आर्थिक चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयारी करते हुए आपको सिर्फ अक्लमंदी से किया गया निवेश ही करना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई सोच समझ कर ही निवेश करें। किसी भी योजना में लगाने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति और राहु पहले भाव में मौजूद हैं। इस सप्ताह कई घरेलू मोर्चों पर कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्या खड़ी होती रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें, बोलचाल की भाषा सही रखें। इस दौरान परिवार के सदस्यों से कुछ भी कहते समय सोच विचार कर ही कहें। यदि आपको कार्यस्थल पर कोई पसंद है तो इस सप्ताह आपको उनसे बातचीत करते समय मर्यादित आचरण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि संभव है आप न चाहते हुए भी ऐसा कुछ कह दें जिससे आपकी बनती बात भी बिगड़ जाए। साथ ही आप उनसे ऑफिस से दूरी बनाकर ही बातें करें। आपकी चंद्र राशि में बुध पहले भाव में मौजूद हैं। इस सप्ताह छात्रों को अपने माता पिता या घर के बड़ों से पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार की डांट या फटकार भी मिल सकती है। इससे आपका मन इस पूरे ही सप्ताह खराब रहेगा। ऐसे में शुरुआत से ही आपको कोई कार्य ऐसा ना करें जिसके कारण आपको परेशानी हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। जल में रोली मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दूध मिलाकर के जलाभिषेक करें। मंगलवार को आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और अपने हर कार्य को दक्षता के साथ पूरा करने का हर संभव प्रयास भी करेंगे। ऐसे में आपको खुद को बेकार की बातों पर ध्यान देने से रोकना होगा। यदि आपको अभी तक कोई भी आर्थिक समस्या आ रही थी तो आपको इस सप्ताह उसके बारे में सोच कर परेशान होने की जगह कुछ ऐसा करने की ज़रूरत होगी जिससे आपकी कमाई में इजाफा हो सके। इसके लिए आप अपने दोस्तों, करीबियों या किसी बड़े से विचार विमर्श भी करते हुए कोई ज़रूरी फैसला ले सकते हैं। इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मज़ेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे और आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में भी मददगार साबित होंगे। इस सप्ताह आपका समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद ज़रूरत है, अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं तो मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि में शनि 10वें भाव में मौजूद हैं, क्योंकि यह सप्ताह आपके करियर के लिए सामान्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। इस सप्ताह छात्रों को अनुसंधान के क्षेत्र में भी आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत होगी। ऐसे में इसके लिए शुरुआत से ही आप अध्ययन सामग्री जुटा सकते हैं, अन्यथा बाद में जल्दबाजी करते समय आप कई चीज़ों को भूल भी सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें। सोमवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को आप भोजन कराएं, खीर का, और दक्षिणा दे आशीर्वाद लें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आपकी तबीयत खराब थी
तो आपको इस सप्ताह ऐसी चीज़ों व गतिविधियों पर काम करने की ज़रूरत होगी जिससे आपकी सेहत में सुधार आ सके। इसलिए खुद को सेहतमंद रखने के लिए अपनी ख़राब आदतों में सुधार लेकर आएँ और अच्छा खान पान लेते हुए खुद को अधिक मसालेदार भोजन से भी दूर रखें। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के ज़रिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। आपकी ज्ञान की प्यास आपको इस सप्ताह नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही यदि घर में कोई सदस्य विवाह योग्य है तो इस सप्ताह उनका विवाह तय होने से घर का वातावरण अनुकूल होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खाली समय में कार्यक्षेत्र पर आपका इस सप्ताह अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज़ देखना आपके वरिष्ठ अधिकारियों को नापसंद आ सकता है, इसलिए अपने अधिकारियों के सामने ऐसा ना करें, इससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित होगी। इसका विशेष ध्यान रखें। सहकर्मियों से मित्रता का व्यवहार करें। आपकी चंद्र राशि के अनुसार बुध 11वें भाव में मौजूद है। इस सप्ताह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में लगे विद्यार्थियों को अचानक से सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है, इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें और मन लगाकर मेहनत करें। उन लोगों से दूर रहें जो आपका ज़्यादातर समय व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद करते हैं, इसलिए उनके पास ऐसे संगति ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आपको छोटी मोटी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी इस दौरान नज़र नहीं आती, इसलिए आप काफ़ी खुश नसीब रहेंगे। फिर भी आपको अपनी सेहत के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। समय समय पर योगाभ्यास, ध्यान और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट बनाए रखें सकें। इस सप्ताह अचानक बिना बताए किसी मेहमान का आपके घर आना आपकी आर्थिक स्थिति को कुछ डामाडोल कर सकता है, क्योंकि मेहमानों को खुश करने के चक्कर में आप अपनी आव भगत पर औकात से ज़्यादा धन खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह घर पर किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन संभव है या ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्तमान निवास स्थान से कहीं दूर रहने के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालते हुए उनके साथ समय व्यतीत करते और परिवार से जुड़े किसी निर्णय पर साथ बैठकर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे, जिससे घर में भी सकारात्मक माहौल रहेगा। इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता में भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी कमी आ सकती है, इसलिए ऑफिस में ध्यानपूर्वक कार्य करें। इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई पूर्व की मेहनत से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आपकी चंद्र राशि में बुध 10वें भाव में मौजूद है, इसलिए यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए भी यह समय विशेष रूप से अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। परंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय थोड़ी अधिक मेहनत जारी रखनी होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस बात को सिर्फ आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, इसलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने तथा सेहत में सुधार के लिए फैसले तुरंत लें। उनके परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस सप्ताह आपको अपनी आय और खर्चों को ध्यान में रखते हुए सही व एक अच्छा बजट प्लान करने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, इसलिए इस बजट को सप्ताह की शुरुआत में बनाते हुए अपना धन उसी के अनुसार खर्च करें। इस दौरान आप अपने घर के बड़ों,
खासतौर से अपने माता पिता की मदद और उनका अनुभव भी इस्तेमाल करते हुए इसका निर्माण कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज़्यादा खुशनुमा बना देगा। आपकी चंद्र राशि में बुध 9वें भाव में मौजूद है। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर भी आ सकते हैं और जो परिवार में अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। यह समय काफ़ी अच्छा साबित होगा क्योंकि इस दौरान आप कुछ नए उत्पादों को शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आप कुछ नए जोखिम लेने से भी आप नहीं कतराएंगे, जिससे आपको इस दौरान लाभ अवश्य मिलेगा। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को अपनी सेहत के प्रति ज़रा भी लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपको स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर संतुलित आहार लेने के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय खराब स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें और शिक्षा के प्रति सजग रहें, जिसका खामियाजा वरना आपको आने वाली किसी परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। इसलिए मेहनत करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें और सोमवार को आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप इस सप्ताह खुशनुमा ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करने की सबसे अधिक आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि इससे आपकी समय की बर्बादी मिलने के साथ साथ दूसरों से अपने अच्छे संबंध भी खराब करने पड़ सकते हैं। आपकी चंद्र राशि में राहु 8वें भाव में मौजूद हैं। इसके चलते इस सप्ताह आपको धन लाभ तो होगा, परंतु आप उस धन से खुश नहीं होंगे, क्योंकि प्राप्त हुआ धन आपकी उम्मीद के मुताबिक काफ़ी कम रहेगा और इसे संभव है कि आपको कुछ निराशा भी हो। ऐसे में इस बात को समझने की ज़रूरत होगी कि मनुष्य को जितना भी मिल जाए उसकी इच्छाएं कम नहीं होती। इसलिए आपको इतने धन में ही खुश रहना सीखने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में आपको इस सप्ताह हर परिस्थिति में अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसमें सुधार लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि संभव है कि आपका घर पर कुछ अधिक समय व्यतीत करना घर के बच्चों की खराब आदत पर रोशनी डालने में मदद कर सकता है, जिसके कारण आप उनके लिए कुछ नियम बनाते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई पर ही अधिक ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन करते दिखाई देंगे। इस समय आपके द्वारा साझेदारी में किए गए हर कार्य आखिरकार आपके करियर के लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित होंगे, लेकिन इसके लिए संभव है कि बीच बीच में आपको अपने भागीदारों से विरोध करने के कारण कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपने से बड़ों और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। ऐसे में इस बात को समझें कि यदि आप अकेले ही हर विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इस पर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा और समय व्यतीत करना होगा। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएँ, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शुक्रवार को किसी गरीब कन्या को हरे वस्त्र दान दें और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति 7वें भाव में मौजूद हैं और इस सप्ताह सेहत के नज़रिए से स्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई देंगी, जिससे आप एक अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेकर प्रसन्नचित्त हो सकेंगे। साथ ही इस राशि के बुजुर्ग जातकों को इस दौरान आपको घुटनों और हाथों की पुरानी परेशानी से भी निजात मिल सकती है। आशंका है कि इस सप्ताह आपसे आपका कोई दोस्त, परिजन या रिश्तेदार किसी बड़ी रकम उधारी पर मांग सकता है। आपकी चंद्र राशि में केतु पहले भाव में मौजूद हैं, परंतु योग बन रहे हैं कि यदि आपने ये धन उनको दिया तो आपको न चाहते हुए भी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए इस सप्ताह किसी को भी उधारी पर धन देने से बचें,
घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी इस सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके मान सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप धैर्य से काम लें और अपनी वाणी पर संयम रखें, क्रोध ना करें। कार्यस्थल पर इस पूरे ही सप्ताह आपको किसी भी विपरीत लिंगी व्यक्ति से अपना दिल लगाने से बचना होगा, अन्यथा आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें जिसका पछतावा आपको बाद में हो। इस सप्ताह छात्रों को अपनी शिक्षा से जुड़ा कोई ऐसा निर्णय लेना होगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं हैं, जिसके कारण आपके तनाव में वृद्धि भी होगी। ऐसे में हर प्रकार के निर्णय लेने से पहले किसी बड़े से सलाह मशविरा ज़रूर करें, या अपने माता पिता से या किसी एक्सपर्ट से। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और जलाभिषेक करें। सोमवार को दूध मिलाकर के भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम इस मंत्र का जप करें। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मीठी चीज़ें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ाने की समस्या दे सकती है। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति छठे भाव में मौजूद हैं, और यदि आप इस सप्ताह अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको अपना धन सोच समझकर खर्च करने की सलाह दी जाती है। और वाहन को भी सावधानी से चलाएं, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप शुरुआत में ही काफ़ी पैसे खर्च कर दें, जिससे आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़े। इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा, और उनकी सहायता से ही आप अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ रहेंगे। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में आप अपने भाई बहन से संवाद करते रहें। इस सप्ताह आपकी वाणी में कठोरता देखी जाएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार की या छोटी छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा करते दिखाई देंगे। यह आपके लिए अच्छा नहीं है। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपको अपने करियर में आगे बढ़ने में भी सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में भी परेशानी आएगी। आपकी चंद्र राशि में बुध छठे भाव में मौजूद हैं। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वहीं विदेश में जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य के लिहाज से समय विशेष अच्छा रहेगा, और आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के बल पर अपने परिवार के लोगों का भी खूब ख्याल रखेंगे, जिससे परिवार में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति पाँचवें भाव में मौजूद हैं, और कुल मिलाकर देखें तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप अपनी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न और नए स्रोत खोज रहे हैं तो आपको केवल और केवल सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में ही निवेश करना होगा। इसके लिए आप ज़रूरत पड़ने पर किसी सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श जरूर करें। जिन पहले के अधूरे पड़े कार्यों को लेकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपको पहले डांट पड़ी थी, उन्हें आप इस सप्ताह भी पूरा करने में असफल हो सकते हैं, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आशंका है कि ये कार्य आपसे लेकर किसी दूसरे सहकर्मी को दे दिया जाए। इसलिए आप मेहनत करें और उस कार्य को पूरा करें और अपने ऑफिस में सकारात्मक माहौल बनाएं। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में
स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी। आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में भी सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और बृहस्पतिवार के दिन आप पीले वस्त्र पहनें और विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। और शनिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। माता पिता का खराब स्वास्थ्य इस सप्ताह आपकी चिंताओं का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में खुद को हर प्रकार की चिंता से मुक्त रखने के लिए और अपनी आत्म शांति के लिए किसी प्रकार की गतिविधियों में समय व्यतीत करें। संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वो पैसे आपका बटुआ ही खो जाए। इसलिए आपको इस तरह की हर विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की ज़रूरत होगी। सोच समझकर कार्य लें और सावधानी ज़रूरी है, वरना आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह ज़रूर लें। कारोबारियों को इस पूरे ही सप्ताह कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आप उन चुनौतियों से आने वाले भविष्य के बारे में कुछ सीख भी सकेंगे। आपकी चंद्र राशि में बुध चौथे भाव में मौजूद हैं। वो छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह सामान्य से काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अपने इच्छानुसार किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिल सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? इस सप्ताह आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जप करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को भोजन करा के खीर का भोजन कराएं और आशीर्वाद लें। शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चलाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपकी चंद्र राशि में शनि पहले भाव में मौजूद है और इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपको अपनी भावनाओं पर, खास तौर पर अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आपको किसी सहकर्मी के द्वारा धोखा मिले, जिससे आप उनके साथ झगड़ा भी कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान तो पहुंचाएगा ही, साथ ही आप अपनी भावनाओं पर काबू न करते हुए उसके साथ अभद्र भाषा तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और धैर्य से काम लें। इस सप्ताह आपको हर प्रकार के अपने निवेश और उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, अन्यथा आपकी इन योजनाओं से कोई आपका करीबी अपना फ़ायदा उठाते हुए आपको धन हानि दे सकता है। अक्सर आप दूसरों की इच्छाओं को अधिक महत्व देते हुए ही अपनी योजना बनाते हैं, परंतु इस सप्ताह आपका ऐसा करना आपको खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं, तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य ना करें जो आप स्वयं भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस समय आपके स्वभाव में कुछ स्वार्थीपन की वृद्धि होगी, जिसके कारण आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को कोई बेकार का कार्य दे सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों की उच्च शिक्षा की अभिलाषा पूरी हो सकेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी राह में आने वाली अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों से लड़कर ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी। हालांकि छात्र इस दौरान हर चुनौती से डटकर लड़ने और उस पर विजय प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार को आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और किसी गरीब कन्या को काली चुनरी का दान करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।
मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको हर प्रकार की यात्रा करने से बचना चाहिए, अन्यथा इसके कारण आप थकान और तनाव महसूस करेंगे, जिसका नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। यदि आप लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इस थोड़ा समय निकाल दें। आपकी चंद्र राशि में शनि 12वें भाव में और केतु 8वें भाव में मौजूद है। इस सप्ताह आप धन से जुड़ी कई समस्याओं के कारण परेशान भी रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह और ज़रूरत पड़े तो उनसे आर्थिक सहयोग भी लेना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने नाम से ही नाराज़गी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति भी कुछ उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। इसलिए अपने स्वभाव में सकारात्मकता लाएं और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह आप अपने पूर्व के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यक्षेत्र के उच्च पद पर मिलने की प्रबल संभावना है। यह समय इंजीनियरिंग, लॉ, मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थियों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको इस सप्ताह किसी करीबी के माध्यम से अपनी इच्छानुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने का शुभ समाचार मिल सकेगा। हालांकि इस दौरान भी आपको इस बात को अपने जहन में हमेशा रखने की ज़रूरत होगी कि मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। इसलिए इसी बात को समझते हुए अपने प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार को आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।